चार कैरेक्टर क्रेविन, कैलिप्सो, राइनो और कैमिलियन, इन चारों के ओरिजिन और पावर्स के बारे में समझेंगे और साथ में क्रेविन द हंटर के न्यू ट्रेलर का भी ब्रेक डाउन करेंगे। मैं हूं मयंक और स्वागत है तुम सबका नई वीडियो में। भाई यार, एक साल हो गया, मुझे नहीं पता सोने वाले क्या कर रहे हैं, पर जो अभी भी रिसेंट ट्रेलर आया है वो भी मुझे कुछ खास पसंद आया नहीं है। इस वजह से मैंने उसका पहले ब्रेक डाउन किया नहीं। लेकिन फिर भी फर्दर हम बात करते हैं क्रेविन द हंटर मूवी के मेन कैरेक्टर क्रेविन पर। कॉमिक्स में क्रेविन द हंटर का जो फर्स्ट अपीयरेंस है वो द अमेजिंग स्पाइडरमैन इशू नंबर 15 1964 में हुआ था। क्रेविन का पूरा नाम सर्जेय निकोलाइच क्रेविनॉफ है और वो रशियन इमिग्रेंट है। रशिया की रूलिंग फैमिलीज का वो एक बहुत बड़ा हिस्सा है। 1917 में वो अमेरिका आए क्योंकि वहां रोमानोव एम्पायर खत्म हुआ था, तो उनकी फैमिली खतरे में थी। क्रेविन द हंटर स्पाइडरमैन को बस इसलिए मारना चाहता है कि वो अपने आप को साबित कर सके कि वो सबसे बड़ा हंटर है। वो कभी भी गन, बो एंड एरो इन सब चीजों का यूज नहीं करता क्योंकि वो फेयर कोड ऑफ कंडक्ट या फेयर गेम पे एक तरह से बिलीव करता है। उसे एक मिस्टिकल सीरम है जो बार बार दिया जाता है ताकि उसकी एजिंग स्लो की जा सके और साथ में उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाई जा सके। उसको क्रेविन द हंटर बनाया किसने, ये सबसे बड़ा है, मतलब कि उसको ये सारी स्किल्स वगैरह किसने सिखाई, तो एक मर्सनरी है ग्रिगोर नाम का कॉमिक्स में, उसने क्रेविन द हंटर को क्रेविन द हंटर बनाया। ये तो भाई कॉमिक्स की बात, पर ट्रेलर में उससे एक म्यूटेटेड शेड से अपनी शक्तियां मिलेगी या अपनी पावर्स मिलेगी, पर असली दुनिया में तो ऐसे रैविज हो जाता है। अब आते हैं कि वो एंटी हीरो है या विलेन है, तो भाई वो बहुत बड़ा ही विलेन है, ठीक है, कॉमिक्स में, पर यहाँ पे उसे एज एंटी हीरो दिखाया गया है। उसके अलावा कॉमिक्स की तरह ही हो सकता है कि वो मूवी में भी रशिया से बचकर निकले हो। वो जंगल के जानवरों को बचाते हुए कुछ सीन्स में दिखाई देता है, पर ऐसा असल में है नहीं। कॉमिक्स में एग्जैक्ट इसका उल्टा है क्योंकि वो हंट करना पसंद करता है। अब आते हैं इस मूवी के सेकंड मेन कैरेक्टर कैलिप्सो पर। कॉमिक्स में कैलिप्सो जो है वो क्रेविन की लव इंटरेस्ट और स्पाइडरमैन की आर्च एनिमी रह चुकी है। ये वुडू टाइप का मैजिक जानती है, पर ये बंगाली नहीं है, ये हाइती या अफ्रीका की है। इसकी फर्स्ट अपीयरेंस द अमेजिंग स्पाइडरमैन इशू नंबर 209 अक्टूबर 1980 में हुई थी। उसे स्पाइडरमैन और क्रेविन को भिड़वाना बहुत पसंद है। ट्रेलर में भी वो इनडायरेक्टली क्रेविन को पोक कर रही है दूसरे हंटर से लड़ने के लिए। उसकी सुपरनैचुरल पावर्स उसकी बहन के सेक्रीफाइस यानी डेथ के बाद आई थी। एक बार उसने लिजर्ड को वश में करके स्पाइडरमैन पर हमला कर दिया, जिस दौरान वो खुद मारी गई। ये कैरेक्टर क्रेविन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है क्योंकि इसी ने क्रेविन को वो सीरम दिया था जिससे वो बार बार पावरफुल हो जाता था या अपनी एजिंग को कम कर लेता था। कॉमिक्स में ये इतने कपड़े नहीं पहनती जितना इसने इस ट्रेलर में पहना हुआ है। नेक्स्ट मेन कैरेक्टर मूवी का है राइनो। अब राइनो द अमेजिंग स्पाइडरमैन इशू नंबर 41 अक्टूबर 1966 में आया था और राइनो असल में ह्यूमन म्यूटेंट है, ना कि ये गोबर। उसका नाम एल्सेस्केविच है। ये रशियन माफिया का लो मेंबर था। खुद से एक एक्सपेरिमेंट में गया जहां केमिकल और रेडिएशन ट्रीटमेंट से आर्टिफिशियल स्किन कवरिंग मिल रही थी जो सुपर ह्यूमन लेवल स्ट्रेंथ देती थी, जैसा ट्रेलर में भी दिख रहा है। और ये हरे रंग का बॉक्स हो सकता है कि हमें रेडिएशन से रिलेटेड कुछ ना कुछ हो। स्पाइडरमैन से पिटने के बाद और कुछ टाइम जेल में सड़ने के बाद ये उन्हीं साइंटिस्ट के पास वापस गया जिन्होंने इसे एक तरह से कवरिंग दी थी या इसको वो लेदर की टाइप स्किन दी थी। इस बार उन्होंने गैमा रेडिएशन का इस पे एक्सपेरिमेंट किया जिससे ये हल्क जितना पावरफुल इसने फील किया। तो इसको टास्क दिया गया कि तुम्हें ब्रूस बैनर को लेके आना है, पर वहां पे इसको मिल गया हल्क। अब हल्क ने इसको एक ही मुक्का मारा जिससे कई महीनों के लिए कोमा में पहुंच गया। ट्रेलर में भी ये चीज साफ शो कर रही है कि ये जो एनिमल्स स्मगल किए जा रहे हैं या इनको मारा जा रहा है, इसके पीछे राइनो का ही हाथ है। इस मूवी का लास्ट मेन कैरेक्टर है कैमिलियन। कैमिलियन जो है कॉमिक्स में बहुत ज्यादा पावरफुल है, इवन अपने भाई क्रेविन द हंटर से भी कई गुना ज्यादा ताकतवर है क्योंकि वो किसी का भी रूप ले सकता है। अब इसका जो फर्स्ट अपीयरेंस है वो द अमेजिंग स्पाइडरमैन इशू नंबर 1 1963 में हुआ। वो एक मेथड एक्टर है, वो अपनी अपीयरेंस को ऑल्ट कर सकता है और वो मास्टर ऑफ डिस्गाइज है। जब कॉमिक्स में क्रेविन ने सुसाइड कर लिया तो उसके भाई कैमिलियन को स्पाइडरमैन बहुत ज्यादा गुस्सा आया, तो उसने एक सिरम बनाया, उस सिरम को अपने फेस में इंजेक्ट किया और वो कंप्लीटली उसका फेस जो है वो इमोशनलेस हो गया, या बोले तो बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल हो गया, या इस तरह से वाइट हो गया जिससे वो और बहुत बड़ा मास्टर ऑफ डिस्गाइज बन गया। इस मूवी में मुझे नहीं लगता उसकी ओरिजिन स्टोरी दिखाई जाएगी। आपको क्या लगता है, कमेंट डाउन करके बताइए। इस मूवी में कैमिलियन का ओरिजिन दिख पाएगा या नहीं, वेनम के दिखने के कितने चांसेस है, ये सारी चीजें तो मूवी देख के पता चलेगा। पर आप अभी एक काम कर सकते हैं कि नीचे सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल आइकन का बटन दबा सकते हैं ताकि आपको हर वीडियो टाइम पे मिलती रहे। उसके अलावा अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट कर देना। मैं जल्द आता हूँ नई वीडियो बनाकर, तब तक के लिए।